जय जिनेंद्र। क्या आपको पता है पर्युपासना हमें मुक्ति तक ले जाने का एक साधन है। पर ये पर्युपासना होती क्या है और पर्युपासना से हम मुक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। पहले जानेंगे पर्युपासना क्या होती है। पर्युपासना अर्थात चारों ओर से मन को हटाकर गुरु भगवान के आगे उनकी सेवा में बैठना, ये कहलाता है पर्युपासना। ये 3 प्रकार से होता है, कायिक, वाचिक एवं मानसिक। कायिक पर्युपासना अर्थात नम्र आसन में गुरु भगवान के आगे बैठना, ये हुआ कायिक पर्युपासना। वाचिक अर्थात गुरु भगवान के कहे वचनों को सत्य कहकर स्वीकार करना, ये हुआ वाचिक पर्युपासना। एवं कहे हुए वचनों का पालन करने का भाव रखना, ये हुआ हमारा मानसिक पर्युपासना। गौतम स्वामी जी को जिज्ञासा होती है कि इस पर्युपासना का फल हमें क्या मिलता है। वे जाकर वीर प्रभु के आगे पृच्छा करते हैं कि भंते इस पर्युपासना का फल क्या होता है। तो भगवान फरमाते हैं कि पर्युपासना का फल है श्रवण। श्रवण अर्थात जब हम मनसा की सेवा में बैठते हैं तो हमें सम्यक शास्त्रों को सुनने का अवसर मिलता है। फिर वो वापस प्रश्न पूछते हैं कि श्रवण का फल क्या। तो भगवान फरमाते हैं कि श्रवण का फल है ज्ञान। ज्ञान अर्थात किसी चीज़ को जानना। इस ज्ञान का फल क्या। तो भगवान वापस फरमाते हैं कि ज्ञान का फल है विज्ञान। विज्ञान अर्थात किसी चीज़ को विवेचना पूर्वक जानना या विशेष ज्ञान। इस विज्ञान का फल क्या। तो विज्ञान का फल पचकांड। पचकांड का फल संयम। संयम का फल अनाश्रव। अनाश्रव यानी आश्रव रहित होना। आश्रव अर्थात कर्मों का आत्मा में आने का द्वार, और आश्रव रहित होना यानी कर्मों का आत्मा में आना, रुक जाना। इस अनाश्रव का फल होता है तप, और तप का फल होता है वोदान। वोदान अर्थात संपूर्ण कर्मों का नाश। इस वोदान का फल होता है अक्रिया। अक्रिया यानी निष्क्रियता, और इस निष्क्रियता का फल होता है मुक्ति यानी सिद्धत्व। तो देखा आपने किस तरह पर्युपासना हमें मुक्ति तक ले जाने का एक साधन है। तो इसलिए आसपास विराजे साधु साध्वी जी की सेवा में अवश्य जावें और ये लाभ अवश्य लेवें। सादर जय महावीर, जय गुरु राम।